Hello students, welcome back to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do the new poem number 4 Amanda. सो स्टूडेंट्स आज हम पोएम नंबर 4 करेंगे। हमने पहले 3 पोएम कंप्लीट कर चुके हैं। आज पोएम नंबर 4 करेंगे और कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो स्टोरी होगी। तो आइए आज पहले पोएम कंप्लीट कर लेते हैं। पोएम का नाम है अमांडा। अमांडा एक गर्ल है, एक लड़की है जिसे टोकते हो अगर आप तो उसे पसंद नहीं है। जैसे आपके पेरेंट्स बार बार आपको टोकते होंगे, ये मत कर वो मत कर, तो आपको भी पसंद नहीं आता है। वैसे ही अमांडा भी एक छोटी सी लड़की है जिसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके पेरेंट्स उसे बार बार सब चीज़ के लिए मना करें। तो आइए देखते हैं कि उसके पेरेंट्स जो उसकी मॉम है वो बार बार उसको हर बात के लिए टोकती है जिसे उसे पसंद नहीं आता। तो देखते हैं क्या है पोयम के अंदर। पहले जान लेते हैं पोयम किसने लिखी है। पोयम लिखी है रॉबिन क्लेन। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये पोयम लिखी गई है रॉबिन क्लेन द्वारा। इसमें इन्होंने छोटे बच्चों की जो इमोशंस होते हैं, उनकी फीलिंग है, उसके बारे में बताया है। देखते हैं पोयम में क्या क्या है। पहले जो अमांडा नाम की जो लड़की है उसकी जो मॉम है बताती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर। बाइट का मतलब होता है कट करना। जैसे आप बच्चे होते, जब आप बच्चे थे तो आप भी मतलब अपने नेल्स को बाइट किया करते थे, तो बार बार आपके पेरेंट्स भी आपको टोकते होंगे। तो यहाँ पे अमांडा की मॉम उसको बोलती है कि अमांडा, अपने नेल्स को बाइट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने शोल्डर्स को तेरे को हंच नहीं करना है। हंच का मतलब होता है बैंड करना। क्योंकि जब बच्चे लेज़ी हो जाते हैं, जब उन्हें कोई काम करना पसंद नहीं होता, तो वो अपने कंधों को झुका देते हैं, अपने शोल्डर्स को बैंड करते हैं। तो उसकी मम्मी को पसंद नहीं है कि अमांडा भी अपने शोल्डर्स को बैंड करे। तो मम्मी टोकती है कि भाई शोल्डर्स को बैंड मत कर, हंच मत कर। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सीट स्ट्रेट। मॉम एकदम कड़क आवाज़ में बोल रही है कि स्ट्रेट बैठ, अपने शोल्डर्स को स्लाउच मत कर, अपने शोल्डर्स को लेज़ली मूव मत कर। जैसे एकदम, जैसे आप भी थक जाते हो तो आप अपने कंधे को कैसे एकदम ऐसे इधर उधर घुमाते हो, झुलाते हो, तो वैसे ही मतलब अमांडा की मॉम को पसंद नहीं है कि वो अपने शोल्डर्स को एकदम लेज़िली बैंड करके चले बैठे। उसकी मॉम को पसंद है कि डिसिप्लिन में मेरी लड़की रहे और एकदम स्ट्रेट बैठे अच्छे बच्चों की तरह। तो अमांडा को पसंद नहीं आता। देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी where the soul inhabited is me, a mermaid, drifting blissfully. There is a languid. लैंग्विड का मतलब स्टूडेंट्स, लैंग्विड का मतलब होता है एकदम शांति वाला, पीस। एक ऐसा सी है जो एमेरल्ड है। एमेरल्ड का मतलब होता है, आपने एसएस में पढ़ा होगा, एमेरल्ड का मतलब एक ग्रीन स्टोन होता है। एक ग्रीन स्टोन, उसको हम एमेरल्ड बोलते हैं। एमेरल्ड का मतलब होता है ग्रीन कलर का जो स्टोन होता है, उसको एमेरल्ड बोला जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक सी है जो ग्रीन कलर का है। हालांकि कोई सी ऐसे ग्रीन कलर के नहीं होते, नॉर्मली ब्लू कलर के ही होते हैं। बट ये एक पोयम है तो इसमें ये बताया गया है कि जो अमांडा है वो अपने मम्मी से इतनी परेशान हो गई है कि वो सपनों की दुनिया में चली जाती है। वो सपने देखती है कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे शांति है, लैंग्वेज है, मतलब एकदम शांति है, पीस है। और वहाँ पे जो सी है, वहाँ वो कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का, मतलब एमराल्ड कलर का है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी। सोल का मतलब अकेली, अलोन रहने वाली लड़की हूँ मैं, पूरी जगह पे मैं ही रह रही हूँ। और मैं मरमेड हूँ। मतलब मरमेड आपने देखा होगा, आधा इंसान और आधी मछली होती है। आपने बचपन में कार्टून्स में भी देखे होंगे, आधा बॉडी पार्ट फिश का होता है और आधा गर्ल का होता है। तो यहाँ पे अमांडा सोच रही है मैं एक मरमेड हूँ और मैं पानी में रह रही हूँ। पानी जो है ग्रीन कलर का है और मुझे टोकने वाला वहाँ पे कोई नहीं है। और जो नदी है वो एकदम ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो यहाँ पे ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है, ड्रिफ्टिंग का मतलब मूव स्लोली। जो पानी है वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली मूव हो रहा है, ड्रिफ्टिंग हो रहा है। ब्लिसफुली का मतलब होता है पीस। मतलब जो पानी है वो एकदम शांति से स्लोली मूव हो रहा है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है।
Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. तो यहाँ पे मॉम बताती है कि अमांडा आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया क्या? आपने अपने रूम को टाइडी कर लिया? टाइडी का मतलब रूम की साफ़ सफाई कर ली। क्या आपने अपने शूज़ को क्लीन कर लिया? अमांडो को पसंद नहीं आ रहा, मम्मी बार बार टोक रही है कि क्या आपने रूम साफ़ कर लिया? क्या आपने शूज़ अच्छे से क्लीन कर लिए? क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? अमांडा वापस से गुस्सा हो गई है, तो वापस से सपनों की दुनिया में चली जाती है, जहाँ जब भी मॉम उसको टोकती है तो वो ड्रीम्स देखने लगती है। पहले जब मॉम ने टोका था तो वो ये सोच रही थी मैं मरमेड हूँ, अब वो सोच रही है मैं ऑर्फेन हूँ। ऑर्फेन का मतलब अनाथ, जिसके कोई पेरेंट्स नहीं होते, और मैं स्ट्रीट में रोम कर रही हूँ। रोम का मतलब होता है मूव कर रही हूँ। तो अमांदा ये सोचती है कि मैं स्ट्रीट में इधर उधर मूव कर रही हूँ, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, और आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हुस्ड बेयर फीट। पैटर्न का मतलब होता है डिज़ाइन करना। मतलब यहाँ पे अमांडा सोच रही है मैं डेजर्ट में हूँ और डेजर्ट पे मैं अपने पैरों की छाप छोड़ रही हूँ। आपने देखा होगा डेजर्ट पे आप जाते हो तो आपके पैरों की जो, अगर आपने कुछ पहना नहीं है पैरों में, बेयर फीट का मतलब होता है आपने मतलब कोई भी सैंडल्स वगैरह नहीं पहनी है, तो डेजर्ट में अलग अलग आप डिज़ाइन बना रहे हो अपने पैरों से। विथ माई हुस्ट, हुस्ट का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स होता है क्वाइट। मतलब डेजर्ट में एकदम शांति है, कोई नहीं है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, पीस है, और वहाँ पे वो अपने पैरों से डिज़ाइन बना रही है। साइलेंस इज़ गोल्डन। डेजर्ट अगर दूर से आप देखोगे तो एकदम गोल्डन कलर का दिखता है डेजर्ट दूर से देखने में, तो वहाँ पे एकदम साइलेंस है, सुनहरा है, गोल्डन कलर दिख रहा है। फ्रीडम कितनी अच्छी है, मुझे कोई टोकने वाला नहीं है। अमांडा बहुत खुश है। वापस से मम्मी ने टोका, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एकन अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। मॉम वापस से टोकती है, चॉकलेट मत खा अमांडा, अपने पिंपल के बारे में सोच। तो यहाँ पे एकन का मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे जब ज़्यादा चॉकलेट्स खा लेते तो पिंपल निकल आते हैं। तो मॉम बोलती है कि तुझे पता है ना तेरे मुंह पे पिंपल हो गया है, फेस पे, तो चॉकलेट क्यों खा रही है? और विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तू मुझे देखेगी जब मैं तेरे से बात करती हूँ तो मेरे सामने देखा कर, नीचे मुंह मत रखा कर। तो मॉम उसको बार बार ताने मार रही है, डांट रही है। वापस से वो बेचारी सपनों की दुनिया में चली गई। आई एम ए रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। रेपुंजल का मतलब मैं परी हूँ। अब अमांडा सोचती है कि मैं एक परी हूँ, फेरी हूँ। इंग्लिश में हम परी को फेरी बोलते हैं। तो वो अपने आप को परी समझ रही है और मेरी केयर करने वाला कोई नहीं है। आई हैव नॉट अ केयर। और अमांडा चाहती भी है कि कोई मेरी परवाह नहीं करे, मुझे आज़ादी चाहिए। लाइफ इन अ टावर इज़ अ ट्रैंक्यूल एंड रेयर। ट्रैंक्यूल का मतलब वही शांति वाला, पीस। ट्रैंक्यूल को भी हम क्या बोलेंगे? पीस बोलेंगे, एकदम शांति है। वो सोच रही है कि अब मैं टावर में हूँ। टावर होते हैं ना, जैसे क्लॉक टावर्स होते हैं, बड़े बड़े जो इमारतें होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है। तो वहाँ पे अब अमांडा सोच रही है कि मैं एक परी हूँ जो मैं टावर में हूँ। एंड आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। मतलब अमांडा बोल रही है कि मैं टावर पे हूँ, ऊपर एकदम ऊंचाई पे बैठी हूँ, और मेरे बड़े बड़े बाल हैं। अगर मैं अपने बड़े बड़े बालों को ज़मीन पे गिराऊंगी तो मेरे बालों को पकड़ के कोई भी ऊपर चढ़ जाएगा। तो अमांडा चाहती है कि मैं टावर पे शांति से रहूं, और मैं अपने बालों को कभी भी नीचे नहीं रखूंगी, क्योंकि अगर मैं अपने बालों को नीचे रखती हूँ तो मेरी मॉम जो है वो चढ़ के ऊपर आ जाएगी। वो ऐसा सोच रही है। मतलब वो नहीं चाहती कि उसको टावर पे कोई मिलने आए, वो एकदम शांत चाहती है, शांति चाहती है, वो नहीं चाहती कोई उसको टोके। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think I nag at you, Amanda. Stop that sulking at once, Amanda. अब यहाँ पे अमांडा जो है, मॉम जो बताने की कोशिश कर रही है, अमांडा इतने चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुंह बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, तू बहुत मूडी है, तुझे जो अच्छा लगता है तू वही करती है। मॉम उसको ताने मार रही है। और एनी वन वुड थिंक आई नैग एट यू। नैग का मतलब होता है शाउट। तो मॉम बोलती है कि इतना मुंह बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को लगेगा कि मैं बार बार तेरे पे चिल्लाती हूँ तो मेरा नाम खराब होगा। तो मॉम उसको डांट रही है, समझा रही है, पर अमांडा को पसंद नहीं आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोयम। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डाउट के लिए मुझे कॉल करिएगा।